रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अंगद को रामदूत के रूप में रावण से वार्ता करने के लिए भेजे जाने से आशंकित थे। वो जानते थे कि रावण क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि युवराज अंगद ये काम ठीक से कर भी सकेंगे। तब श्री राम ने उनकी आशंका दूर करने के लिए अंगद के पिता बाली द्वारा रावण के परास्त होने की पूरी घटना बताई। रावण परम शक्तिवान था। उसने सुग्रीव को बाली समझकर उठाकर भूमि पर पटक दिया था। तुम जो भी हो, एक सत्य जान लो, भ्राता बाली संसार के किसी प्राणी से नहीं डरते। इस समय वो समुद्र तट पर पूजन करने गए हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम युद्धं देहि नमः। युद्धं देहि नमः। युद्धं देहि नमः। युद्धं देहि नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये सचमुच पूजा कर रहा है या हमसे भयभीत होकर पूजा का स्वांग कर रहा है? आप कौन हैं महाभाग, और मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हैं? मैं 7 द्वीपों सहित लंका का स्वामी विश्रवा पुत्र रावण हूं। इस संसार से अत्याचार का अंत करना मेरा धर्म है। तुमने अनीतिपूर्वक मेरे 2 अनुचरों चेत और प्रचेत को मार डाला है, इसलिए मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। और उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारे अजय होने का भ्रम दूर करना चाहता हूं। तो ठीक है, कैसा युद्ध करना चाहेंगे आप? मल्ल युद्ध या गदा युद्ध? मैं मल्ल युद्ध करूंगा बाली, मल्ल युद्ध, क्योंकि मल्ल युद्ध ही शक्ति की सही परीक्षा है। तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं, आओ। रावण और बाली बहुत देर तक समुद्र की रेत पर मल्लयुद्ध करते रहे। दोनों कुश्ती के दांव पेच में एक दूसरे से बढ़कर थे। बहुत देर बाद बाली ने महाबली त्रिलोकजयी रावण को परास्त कर उसकी छाती पर चरण रखते हुए कहा, विश्रवा पुत्र रावण, अब बता, क्या तुझे सत्य का ज्ञान हुआ? क्या तेरी इच्छा पूरी हुई या और भी कुछ शेष है? तू महावीर है बाली। आज लंकेश रावण जीवन में पहली बार तेरे जैसे अद्भुत योद्धा से पराजित हुआ है।
तेरी गति वायु के समान है और शक्ति पर्वत जैसी। मैं लंकेश तेरा अभिनंदन करता हूं। ठीक है, मैं तुझे मुक्त करता हूं। अब चलो राजमहल चलो। युद्ध करते हुए तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। अवश्य चलूंगा, पर उससे पहले मैं यहीं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। यदि हम दोनों मित्र बन जाएं, तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति हमारे चरणों में होगी। दशानन, मैं तुम्हें मित्र के रूप में स्वीकार करने से मना नहीं करता, परंतु मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यदि जीवन में कभी मेरी आवश्यकता हो तो अवश्य मेरा स्मरण करना। बाली की बातों से रावण प्रसन्न हुआ और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे के मित्र बने। परंतु भैया, यदि रावण ने यह कहकर कि आपने उसके मित्र बाली का वध किया है, अंगद को भड़का दिया तो? नहीं लक्ष्मण, युवराज अंगद को भ्रमित करना इतना सहज नहीं है। अंगद अपने पिता का सच जानता है। किंतु पता नहीं क्यों मुझे आशंका है कि अंगद रावण के माया जाल में ना पड़ जाए। ये तो अंगद के रावण के पास पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, और हो सकता है कि अब तक तो वो रावण के दरबार में पहुंच भी गया। लंकेश रावण दुस्साहसी अंगद को देखते ही क्रोध से भर गया। लंका के सभासदों ने भी ये मान लिया था कि लंकेश राम के इस दूत को जीवित नहीं छोड़ेंगे, किंतु राजनीति के अनुसार लंकेश ने अंगद को अपने समीप आने की अनुमति दी और उसने संवाद किया। कैसा अनोखा था लंकेश और युवराज अंगद का संवाद। मेरे सामने आने का साहस कैसे हुआ? दूत को अपने धर्म का पालन करने में भला भय कैसा लंकेश? तुम्हारे जैसे साहसी वीरों का लंकेश सम्मान करता है। कौन हो तुम? मेरा नाम अंगद है और मैं किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र हूं। महावीर बाली का पुत्र? हैं? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इतना आश्चर्य ना करें महाराज, अभी मैं जो कहने आया हूं वो ध्यान से सुने। कहो, क्या कहना चाहते हो? श्री राम की ओर से आपके लिए प्रस्ताव है कि आप देवी सीता को वापस करके अपनी लंका के विध्वंस को बचा लें। असंभव। हाँ, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने इस राजमहल से बाहर निकलें और युद्ध करें। जाओ उस वनवासी को संदेश दे दो कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। सीता अब यहां से नहीं जा सकती। तेरे राम ने जो भूल की है उसका यही दंड है। भूल तो आप कर रहे हैं लंकेश। ये जो आप मान बैठे हैं कि आप माता सीता को नहीं लौटाएंगे। इतने छोटे मुंह वाले इतनी बड़ी बातें नहीं करते अंगद। तुम भूल रहे हो कि जिस राम के तुम दूत बनकर आए हो वो हमारे मित्र और तुम्हारे पिता बाली का हानता है। बाली का वध किया है उसने। उस संबंध में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश। मैं अपना हित अहित स्वयं सोच सकता हूं। तुम्हारी मति मारी गई है। तुम उचित अनुचित का विचार भी नहीं कर सकते। मेरे विवेक पर उंगली मत उठाइए लंकापति। श्री राम ने जो किया उसका सत्य मैं जानता हूं और उसका भी सत्य जानता हूं जो मेरे पिता के साथ आपने किया था। हमने अग्नि को साक्षी मानकर बाली के साथ मित्रता की थी। हमने किसी भी संकट में एक दूसरे की सहायता का वचन दिया था। यह आपका स्वार्थ था। मेरे पिता को मित्र बनाकर पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। बस करो बाली पुत्र, बस करो। तुम त्रिलोक जयी रावण की सभा में खड़े हो। देवराज इंद्र तक मेरे भय से कांपता है और तुम्हारी उस राम में इतनी आस्था है जो मेरे साधारण से सैनिक का भी सामना नहीं कर सकता। किस भ्रम में है आप लंकापति?
मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं और मैं आपकी इस भरी सभा को चुनौती देता हूं कि यदि कोई महावीर है तो मुझे पराजित करना तो दूर, केवल भूमि से मेरा एक पैर भर हटा दे। बालकों के समान चुनौती देकर स्वयं हंसी का पात्र मत बनो बाली पुत्र। ये तो तभी पता चलेगा जब आपका कोई महायोद्धा मेरा पैर धरती से हटा देगा। अंगद की ललकार सुनकर रावण के कई वीर योद्धा उठ खड़े हुए। सबने अपने बल का जी भर प्रयोग किया, लेकिन अंगद का पैर हटाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं सकता। अपने योद्धाओं का ऐसा अपमान देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। वो अंगद की शक्ति का रहस्य जानने के लिए स्वयं सिंहासन से उठा, लेकिन जैसे ही वो अंगद की ओर बढ़ा, अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया। नहीं लंकेश, नहीं। यदि आपको पैर ही छूने हैं तो श्री राम के पैर छूइए, वही आपका कल्याण करेंगे। मेरे पैरों पर झुकने से क्या लाभ? तू अपने राम का संदेश लेकर आया था बाली पुत्र। संदेश देकर तूने अपना कार्य पूरा किया। अब जाकर मेरा संदेश उसे सुना दे कि वो बालकों का खेल बंद करे और युद्ध भूमि में आकर दशानन का सामना करे। पवन कुमार, पता नहीं युवराज अंगद अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। मेरी भी यही चिंता है किष्किंधापति, लेकिन मैं जानता हूं कि रावण के सैनिक उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तब तो उन्हें बहुत पहले लौट आना चाहिए था। यदि सब कुछ ठीक है तो इतनी देर होने का क्या कारण है? प्रभु, प्रभु, प्रभु कहां है प्रभु? अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। दौड़ो हनुमान, दौड़ो, जल्दी देखो क्या हुआ है। जी महाराज। अभी श्री राम के शिविर में अंगद की वापसी के बारे में विचार विमर्श चल ही रहा था कि तभी दक्षिण दिशा से उल्काओं जैसे चमकते 4 पिंड भारी गर्जना के साथ शिविर में गिरे। सभी वानर और रीछ सैनिक घबरा गए। उन्हें लगा जैसे रावण ने शिविर पर वज्र फेंका है, किंतु श्री राम ये सब देखकर मुस्कुरा दिए। राम